जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। डेली आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेशन में जरूर जुड़ना है। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? कई बार हमने आपको बताया भारूपीय, द्रविड़, आस्तिक या फिर चीनी तिब्बती। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारूपीय भाषा परिवार की भाषा है हिंदी, जरूर ध्यान रखें। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन भारूपीय का चयन किया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये आसान प्रश्न हो जाएगा। हम उम्मीद कर सकते हैं इसका राइट आंसर सभी को पता होगा। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या फिर उर्दू? तो राइट आंसर हिंदी हो जाएगा। क्या तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी हो जाएगा। आपको देखते रहना है कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। अगला है, हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है? अपभ्रंश, लौकिक संस्कृति, पाली प्राकृत या फिर वैदिक संस्कृति? तो भाषा की जब विकास की बात करेंगे तो सर्वप्रथम जो भाषा हो जाएगी संस्कृत, संस्कृत से विकसित हुई पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से हो जाएगा अपभ्रंश। उसके बाद में अपभ्रंश से कौन सी भाषा आई? तो हिंदी आई। तो ध्यान रखना यहाँ पर हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ? तो अपभ्रंश से हुआ। ध्यान रखना है सबसे पहली भाषा संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश हो जाएगा। तो जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, बांगरू, अवधी या फिर तेलुगु? तो राइट आंसर यहाँ पर तेलुगु हो जाएगा। क्या निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो तेलुगु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर काव्य भाषा? तो राजभाषा तो बोलते हैं किसको? तो हिंदी को बोलते हैं राजभाषा। यहाँ पर प्रश्न है कि ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा, ब्रजभाषा को काव्य भाषा के रूप में जानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। अगला है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? आपको बताना है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो अभी आपको हमने बताया हिंदी जो है राजभाषा है। हिंदी को भारतवर्ष में राजभाषा का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 343 में। किसमें? तो अनुच्छेद 343 में। ध्यान रखना है, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा। कभी कभी अनुच्छेद पूछ लेता तो जरूर ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। अगला है, ब्रजभुली नाम से कौन जानी जाती है? पंजाबी, मराठी, गुजराती या फिर पुरानी बांग्ला? तो यहाँ पर राइट आंसर पुरानी बांग्ला हो जाएगा। क्या तो ब्रजभुली नाम से कौन जानी जाती है? तो पुरानी बांग्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलती नहीं करेंगे, जरूर ध्यान रखेंगे। तो ब्रजभुली नाम से कौन जानी जाती है? तो पुरानी बांग्ला जानी जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या फिर सिंधी? तो जब बात होगी मराठी भाषा की, किसकी? तो जब बात होगी मराठी भाषा की तो ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ध्यान रखना, ये प्रश्न मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं होगा। बस आपको कंसंट्रेशन बना के रखना है कि प्रश्न को नोट करना है, पूरे ध्यान से देखना है। आप विश्वास रखिए, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या फिर पाली? तो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो सबसे पहली जो भाषा हो जाएगी, सभी भाषाओं का जननी जिसको हम बोलते, क्या हो जाएगा? संस्कृत। क्या तो संस्कृत जो हो जाएगा ये सबसे पहली भाषा। और संस्कृत से किसका विकास हुआ? तो पाली। किसका? तो संस्कृत के बाद में पाली आ जाएगी। कौन सी भाषा? तो सर्वप्रथम संस्कृत, संस्कृत के बाद में पाली, पाली के बाद में क्या हो जाएगी? तो प्राकृत, प्राकृत से अहट, अहट के बाद में क्या? तो अपभ्रंश। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश, तो संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई? तो पाली भाषा आई।
तो पाली जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश हो जाएगी, ध्यान रखना है। तो जिसने भी जो है फोर्थ ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि? कई बार ये प्रश्न पूछा गया, आसान प्रश्न है, सभी को पता होगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। किसमें? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है ये ब्राह्मी लिपि में हुआ है, ध्यान रखना है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि में हुआ है, ध्यान रखना है। अगला है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आपको बताना है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या फिर सौराष्ट्री? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जरूर कमेंट करें। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या फिर सौराष्ट्री? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी में। किसमें? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप बताइए। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी? आसान प्रश्न हो जाएगा। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली हो जाएगा क्या? तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप हो जाएगा ये खड़ी बोली हो जाएगा। अगला है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। आपको बताना है कि हिंदी भाषा की बोलियों के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर 36 बोली जो है छत्तीसगढ़ी बोली है। तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी? तो छत्तीसगढ़ी जो आती ये पूर्वी हिंदी में। किसमें? तो पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी बोली हो जाती है। यहाँ पर अगर बात करेंगे पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आती, तो आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना, ये भी सी क्या? तो ए बी सी। तो ए से क्या हो जाएगा? अवधी। क्या? तो अवधी। बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना, जो पूर्वी हिंदी में भाषाएं आ जाएंगी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो एबीसी के रूप में ध्यान रखना, आप गलत नहीं करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या फिर बघेली? तो अभी आपको हमने बताया कि जो बघेली है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बघेली किस हिंदी के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में हमने आपको बताया एबीसी करके ध्यान रखना। किस प्रकार? तो एबीसी करके ध्यान रखना। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये जो आती है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो ध्यान रखना। बाकी जो बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी ये सब पश्चिमी हिंदी की भाषाएं हैं, तो गलती नहीं करेंगे। पश्चिमी हिंदी में कुल 5 भाषाएं आती है। केबी करके आपको ध्यान रखना है। अगला है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय स्थित है, कहां पर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर मैसूर? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई में। कहां पर? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, ध्यान रखिए। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, जरूर ध्यान रखना है, गलत नहीं करेंगे। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, संघ की भाषा, पत्राचार की भाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, हिंदी के विकास के निर्देश? तो संघ की जो भाषा दी हुई है अनुच्छेद 300 कितना हो जाएगा? 43। यहाँ पर पूछा गया है 351, क्या पूछा गया है? तो अनुच्छेद 351। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश अनुच्छेद 351 में दिया गया है। हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न रिपीट हो सकता है। अगला है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही, मैथिली, भोजपुरी ये सब जो होती है बिहारी हिंदी की उपभाषा। किसकी? तो मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी हिंदी। आप सभी को पता होगा बिहारी में क्या क्या था? मैथिली, मगही, भोजपुरी ये सब बिहारी हिंदी की भाषाएं हैं। किसकी? तो बिहारी हिंदी उपभाषा है, तो जरूर ध्यान रखें। मगही किसकी उपभाषा है? तो बिहारी। पश्चिमी हिंदी 5 भाषाएं आती है, पूर्वी हिंदी एबीसी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी हिंदी की कब कब करके आपको ध्यान रखना, केवी। अगला है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी, अर्धमागधी, सौरसैनी या फिर ब्राचड़? तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसैनी से। किससे? तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौरसैनी से विकसित हुई है। अगला है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनः संरचना कब की गई? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई? 1952, 1953, 1954 या फिर 1956? तो जो पुनः की बात होगी तो राइट आंसर 1956 हो जाएगा। क्या?
तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई? 1956 में की गई। ध्यान रखना है, गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश? आपको बताना है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। किसका? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश के हुआ। जरूर ध्यान रखें, गलत नहीं करेंगे। अगला है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो कई बार हम आपको बता चुके हैं, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या फिर पश्चिमी हिंदी? तो बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, एबीसी क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी। क्या? तो बघेली बोली का जो संबंध हो जाएगा किस? तो पूर्वी हिंदी, बिहारी, मैथिली, भोजपुरी, मगही, ये सब बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी आप सभी को पता ही है। अगला है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या फिर 14 सितंबर 1950? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। कब? तो किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949 को किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। ध्यान रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 14, 15, 18 या फिर 22? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल है। कितनी? तो 22 भाषाएं। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। अगर पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ध्यान रखना है। अगला है, हिंदी की आदि जननी कौन सी है? तो पहले प्रश्न में ही आपको हमने बताया था, हिंदी की आदि जननी क्या हो जाएगी? संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर अपभ्रंश? तो हिंदी की जो आदि जननी है ये संस्कृत भाषा है। कौन सी? तो संस्कृत भाषा। संस्कृत के बाद में पाली आई, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, फिर उसके बाद में हिंदी। तो हिंदी जो है सबसे अंतिम हो जाएगी। अपभ्रंश किसकी है? तो अपभ्रंश के बाद हिंदी है। सर्वप्रथम संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अवहट या फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। ध्यान रखना है। अगला है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इन प्रश्नों को देख लेना, जितने भी हिंदी जो है विश्व हिंदी सम्मेलन हुए देख के जाना प्रश्न बनेगा। तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? तो 11वां जो हुआ था ये मॉरिशस में। कहां पर? तो मॉरिशस में 11वां हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था। ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम या फिर हिंदी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर मलयालम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? तो मलयालम इसका राइट आंसर है। अगला है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर या फिर 10 अक्टूबर? तो 14 सितंबर को। कब? तो हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। ध्यान रखिएगा। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1950 में संविधान लागू होने के समय देश की संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो पहले ही हम आपको बता चुके हैं, 1950 में संविधान लागू होने के समय देश की संवैधानिक भाषाओं की संख्या केवल 14 थी। कितनी? तो 14 भाषाएं थी। वर्तमान में अगर बात की जाए तो बढ़कर के 22 भाषाएं हो गई हैं। ध्यान रखिएगा। अगला है, सेकंड लास्ट है दोस्तों, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज जरूर लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? बताना है कि हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो राइट आंसर 351 हो जाएगा। क्या? तो हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो 351 इसका राइट आंसर। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 10 फरवरी, 14 सितंबर या फिर 14 नवंबर? तो हिंदी दिवस की जब बात, केवल हिंदी दिवस पूछा जाएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाएगा, तो सही उत्तर होगा 14 सितंबर। लेकिन जब बात होगी विश्व हिंदी दिवस की तो राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को। कब? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। दोस्तों 30 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके बताएं कि 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। यहां से अगर भाषा से प्रश्न बना तो बाहर नहीं जाएगा। ध्यान रखिएगा, सभी भाषाओं को हमने पूरा कवर कर दिया है, तो देख लेना, आसानी से आपको याद हो जाएगा। और पीडीएफ से रिवीजन जरूर कर लेना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।